वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए काशी नगरी की कथा और ब्रह्मा जी नारद जी से कथा कह रहे हैं। तो एक दिन की बात है, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कि प्रभु बताइए कि काशी नगरी की इतनी महिमा क्यों है। तो कहें कि देखिए बहुत, जब पार्वती जी का शादी हुआ तो बहुत साल तक पार्वती अपने मायके में थी। तो एक दिन क्या हुआ कि पार्वती कहे प्रभु लड़की शादी के बाद ससुराल जाती हैं, उनको ससुराल अपना घर ही अच्छा लगता है, मायके में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं है। अगल बगल लोग ताना महना मारते हैं। शादी के पहले तो ठीक है, शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो जिस पति से शादी तो वो पति का आज्ञा मानकर ससुराल में और अपने घर में रहना, वो अपना मान के रहना चाहिए। सास हैं, ससुर हैं, परिवार हैं, उनको अपना मानना चाहिए। तो महादेव कहें कि भाई ठीक है पार्वती, जब तुम चाहती हो कि अपने घर चले तो चलो। तो सारे दुनिया में भ्रमण करते 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 काशी नगरी बहुत पसंद आया महादेव को और पार्वती जी को। जब काशी नगरी पसंद आया तो काशी नगरी जब यहाँ स्थापन किए तो त्रिशूल के ऊपर रख दिए। तो पीछे पीछे गंगा माँ सोची कि मेरे पति देवता काशी में जा रहे हैं तो हम क्यों, क्योंकि गंगा दिल से महादेव को अपना पति मानी थी। तो गंगा कहें कि ठीक है सगरों का गंगा सूख जाएंगी पर काशी का गंगा कभी नहीं सूखेंगी। तो अभिमुक्तेश्वर नगरी है, तो इसीलिए यहाँ का कभी भी काशी नगरी का कभी भी मट्टी गंगा जल कोई सामान बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। क्योंकि 84 लाख जोइन के बाद अगर कीट पतंग चूटी चूटा जन्म लिए हैं तो मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, शिव लोक में जाएंगे। अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो गया तो उसका पाप को प्रायश्चित लगता है। लोग कहते हैं काशी में आप अगर गंगा स्नान कर रही हैं, गंगा जी गई तो अगर पैर रखी तो विष्णु हो गया, बुड़की मारी तो शंकर जी। अब कमंडल में जल ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु तीनों गंगा में वास करते हैं कि गंगा माँ ब्रह्मा के कमंडलों से निकली हैं, विष्णु के चरण से भी, और शंकर जी अपने कप सिर पर रखे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु तीनों हो गए। इसीलिए गंगा जी कितनी महिमा है। और गंगा जी के किनारे पर अगर जैसे आप बैठ के तपस्या कर रहे हैं, जब तब करें तो यहाँ का बहुत बहुत महिमा, समझा हर जगह से 10,000 गुना यहाँ का महत्व है। जब का तब का पूजा का रहने का काशी वालन के, इसीलिए बाहरी लोग देख के प्रणाम करते हैं कि बहुत बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं कि आपका काशी में वास हुआ है। काशी में रहने वाला मामूली नहीं है, बहुत अरबों सरबों का तपस्या रहता है तो काशी में भगवान उसको वास देते हैं, नहीं तो काशी में रहते नहीं हैं। या काशी में रहेगा जिंदगी भर तो अंतिम में कहीं भगवान भगा देंगे। वो तो भगवान की इच्छा के, अपना कर्म के इच्छा के अनुसार भगवान करते हैं। अपने घर से भगवान कुछ भी नहीं देते हैं, जो कुछ होता है अपने कर्मानुसार होता है। जो कर्म हम करके 84 लाख में आए हैं उसी कर्म के अनुसार हमको दुख सुख मिलता है। तो हमेशा हर चीज़ में अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, कभी मन में निगेटिव बात नहीं लाना चाहिए। देखिए कितना लोग हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, पागल है तो बेवकूफ़ है। अरे क्यों पागल बेवकूफ़ कह रहे हो भाई, उसको अच्छा कहो ना कि वो अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, पढ़ने में अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा। उसको हमेशा पॉजिटिव बोलो, निगेटिव मत बोलो। कभी ना कभी आपका जवान निगेटिव आ जाता है, तो इसीलिए कभी अपना बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए सब हम कोई बात अपने मन से नहीं कहते, शास्त्र की बात कहते हैं और शास्त्र में यही लिखा है। हमारे लोग कहते हैं कि घर में अगर नहा रही हैं आप और गंगा का आह्वान कर रही हैं तो गंगा का मंत्र बोल लिए, नहीं आ रहा हर हर गंगे बोलिए तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु, ये मंत्र बोलिए। नहीं आ रहा है तो हर हर गंगे बोलिए। गंगा माँ कहते हैं जो मेरा स्मरण करके नहाता है उसके पास हम चले जाते हैं। तो इसीलिए गंगा माँ का बहुत महिमा है, काशी नगरी की महिमा है। अब इसी पर भगवान जो ब्रह्मा जी हैं नारद से कह रहे हैं, सुनो नारद, एक ब्राह्मण था,
वो सावन का महीना था। देखिए सावन महीना में भी थोड़ा सा सावन का भी सुनना चाहिए। सावन महीना था और सावन महीना में वो गंगा स्नान करने जाता पर डे 1 महीना। बहुत लोग सावन महीना में 1 महीना कल्पवास कर रहे हैं, गंगा में किनारे झोपड़ी उपड़ी डाल के 1 महीना रहते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो गंगा जी नहाने जा रहा था और गंगा जी जब नहा के आता था तो सिर पर त्रिपुंड लगा लेता था और गले में रुद्राक्ष का माला पहन लेता था और अपने ही झोपड़िया में महादेव के पूजा शंकर जी बना के अपन करता था। करते 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 बहुत दिन बीत गया। जब कर लेता था पूजा तो शिवलिंग को कहता, हे महादेव गलती हो या सही हो, इसका निवारण आप जानिए। हम सिर्फ गंगा जी में फिर विसर्जन करता था। अब करते करते बहुत साल उसको बीत गया। गंगा माँ का तो उसका सानिध्य मिला ही मिला, लेकिन महादेव एक दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसकी झोपड़िया में अपना रूप बना के गए। कहें बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो कहें कि कुछ नहीं, गंगा जी नहाते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसी मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। जो हमारे पास है पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्त्या समर्पयामि, जो हम चढ़ा देते हैं। महादेव से कहते हैं प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करिए। और कह के और मन से, उसके पास कुछ था नहीं, मन से एक भगोनिया खीर बनाते हैं। महादेव से कहते हैं कि महादेव मन से खीर बनाए, खीर का भोग लगाए। देखिए मन से वो पूजा कर रहा था, महादेव उस पर खुश हो गए। तो आप अच्छे मन से अगर भगवान को याद कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, तो क्या आपका भगवान नहीं सुनेंगे? अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म का निवारण हो जाता है। तो इसीलिए सवेरे उठिए तो भगवान का धन्यवाद करिए। हे भगवान आपकी कृपा से रात बीता सवेरे हुआ, आपने कम से कम स्नान कराए, ब्रश करवाए, मंजन करवाए, पेट सफा हुआ, भगवान का धन्यवाद। भोजन आवे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि चब। हे माता आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से हमको अन्न मिला है। अब वो ब्राह्मण इसी तरह भगवान का 24 घंटा धन्यवाद करता था। एक दिन संजोग बस सावन की महीना था, गंगा नहाने जा रहा, उसका पैर फिसल गया, उसका शरीर छूट गया। महादेव देखिए, महादेव अपने रूप में आके उसका सब संस्कार, उसके पास कोई था नहीं, उसका सारा कर्म क्रिया महादेव किए। और जब उसका शरीर जल गया तो जो उसका शरीर का भस्म था महादेव पूरे शरीर में लेपन अपने कर लिए और एकदम अपने में विलीन कर लिए और कहें कि तुम आज से आवागमन से छुट्टी हो गए। इतनी महिमा शंकर जी का दर्शन पूजा का है। और जो भी शिव पुराण में लिखा है कि सबसे महत्व सावन में पार्थिव पूजा। अगर आप एक शंकर जी का बना के बेल वृक्ष के नीचे या अपने घर में कहीं भी एक शंकर जी का पूजा कर रही हैं, समझ 1 करोड़ शिवलिंग का पर डे आप पूजा कर रही हैं। ये रुद्राक्ष मामूली नहीं है, रुद्राक्ष भी हर औरत स्त्री सबको पहनना चाहिए। भस्म भी है, औरतों को भी लगाना चाहिए, ये नहीं खाली आदमी लगा, औरत भी लगा सकती हैं। सवेरे गीला भस्म, दोपहर में चंदन का भस्म, शाम को सूखा भस्म। नहीं आपके पास जल भय भस्म लगा लीजिए, जमीन से उठा के जमीन का मट्टी लगा लीजिए। त्रिपुट होना चाहिए। जो संकल्प लेके आचमनी करके अब भगवान का जब पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका 1 माला 1000 बराबर है। काशी में तो 10 गुना महत्व है। आप जितना जितना दर्शन पूजा जब कर रही हैं, काशी में अगर 1 माला जब कर रही हैं, काशी में 1 शिवलिंग का पूजा कर रही हैं, 1 पार्थिव पूजा कर रही हैं, वो 10,000 का महिमा ज़्यादा है। काशी का तो महिमा भाई भगवान कहते हैं कि हम स्वयं बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए जो बिलपत्र है क्या है, ये भगवान का आँख है। तो भगवान जैसे कोई सामान किसी का तुम दे दो कितना खुश हो। तो जब भगवान कहते कि हमारे चीज़ तुम हमको अर्पण कर रहे हो तो खुशी होगा। ये भगवान का त्रिनेत्र है। और देखिए एक एक बेलपत्र का धीमान से देखिएगा, डिजाइन देखिए, एकदम आँखी शिव के जैसे आँखी है। तो इसीलिए त्रिद्रम त्रिगुणाकारम च त्रिजन्मम पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवाय अर्पणम। ये जो बेलपत्र है 3 बेलपत्र देखिए 3 नेत्र भगवान के हैं, तीनों आँख हैं। इतना महिमा है, सब इतना महिमा है कि जब पढ़िए पुराण तो आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी कि वो वास्तव में इतनी महिमा। श्रद्धा दूना चौगुना श्रद्धा बढ़ेगा। ये श्रद्धा मामूली बात नहीं है। श्रद्धा आता है भक्ति से, प्रेम से, सत्संग से। अगर आप किताब पढ़ रही हैं, सत्संग कर रही हैं तो आपको उसको 4 गुना श्रद्धा बढ़ जाएगा। पूजा करने का ढंग,
उसको अंदर से जब हम पूजा कर रहे हैं, हमारे पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूजा करने का कोई महिमा नहीं है। एक लोग ज़बरदस्ती मतलब मंदिर में गए, धूप दीप दिखा दिए, एक श्रद्धा से पूजा होता है। तो श्रद्धा वाला पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, जो बेमन का है वो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप शिव पुराण पढ़ रही हैं, शास्त्र पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, तो आपको अंदर से श्रद्धा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब आपको श्रद्धा विश्वास आएगा तो आपका मन लगेगा पूजा में, पाठ में। तो इसीलिए काशी खंड का, इतनी में क्या करें, टाइम हो जाता है, हम कथा ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं और आप लोग ज़्यादा सुनते भी नहीं हो। ज़्यादा अगर आप लोग सुने तो कथा लंबी हो जाती है। अभी देखिए काशी खंड का है, जो देखिए काशी का जो बात है, हम वही काशी माँ के कथा में हम आप लोग को सुना रहे हैं कि ये बेलपत्ती, ये रुद्राक्ष, ये भस्म मामूली मत समझिए। अगर आप पूजा कर रही हैं तो आचमनी ले के बाद सिर पर भस्म लगा लीजिए, गले में रुद्राक्ष बोलिए, तब पूजा करिए तो उसका 100 गुना महत्व ज़्यादा है, 100 गुना महत्व ज़्यादा। काशी खंड में लिखा है, केदार खंड शिव पुराण में बता रहे हैं कि जो ये सब लगा के पूजा करता है उसका गुना महत्व है। और काशी का तो महत्व भाई, काशी तीनों लोग, सारे दुनिया में सबसे उत्तम काशी है। काशी का तो बरोबरी कोई कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं सोते समय आपको नहीं कुछ है तो काशी काशी 5 बार बोल लीजिए, आपको जीते जी मुक्ति तो होना है। केदार केदार, काशी काशी, ये सब अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोरी, ये सब बहुत महिमा है। छोटी छोटी चीज़ है लेकिन इसका महिमा बहुत है। ये सब बोलने से, करने से महादेव, सब देवी देवता खुश हो जाते। इसलिए मंदिर में जाइए, नहीं कोई मंत्र आता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, अनेक कुश जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा, धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये सब मंत्र का बहुत महिमा है। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, अगर आप मंत्र बोल रही हैं तो ये मंत्र आप का महिमा बहुत है। भगवान कहते हैं कि मंदिर में जाइए, भगवान के सामने मंत्र बोलिए। और जब भगवान के सामने जाइए तो भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, आप मेरे पिता हो, दादा हो, हम आपके घर में आए हैं, आप हमको दिए घर रहने के लिए, आपका मंदिर भी घर है, तो हम आपके घर में आए हैं, हमको स्वीकार कर दीजिए। दरवाजे पर मंत्र बोलते हुए, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। बोले भगवान का कान उठ जाता है कि अरे कौन भक्त मेरे पास आया है भाई कर्म बंधन से छूटने के लिए। भगवान स्वयं आपको स्वीकार करेंगे, क्योंकि कुल मंत्र का बहुत महिमा। मंत्र मामूली नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है, तो मंत्र का मामूली थोड़ी ना है। इसीलिए मंत्र का रुद्राभिषेक का जो कहते हैं कि पर डे 1 माला ओम नमः शिवाय से रुद्राभिषेक करता है शिवलिंगी से, उसका तो जन्म होना नहीं। शिव जी कहते उसको तो हम अपने निकट रखेंगे, उसका भी कभी आवागमन से फुर्सत हो जाता है। कि अगर पर डे बरहो मास सब दिन कोई रुद्राभिषेक करता है शिवलिंगी से, तो उसका तो जन्म होना ही नहीं है। ये शास्त्र की बात है। इसीलिए पर डे 1 माला आप रुद्राभिषेक करिए। नहीं तो ओम नमः शिवाय जी का मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम गम गणपतये नमः, जो मंत्र आपको बढ़िया लगा, 1 मंत्र माला से रोज अभिषेक करिए। आपके पास दूध नहीं है, कच्चा दूध डाल के करिए, शहद से डाल के करिए, चीनी से डाल के करिए, घी से डाल के करिए, जो से करिए। नहीं कुछ है, जल तो है ही है, जल से करिए, गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए, वो जल से अभिषेक करिए, गंगा जल के बराबर वो जल हो जाता है। ये सब का बहुत महिमा है। देखिए कथा तो बहुत है और कितना हम बताएं, जितना हो सकता है आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए। कथा सुनने का बहुत महिमा है, ये तो शास्त्र की कथा है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी, हर हर महादेव। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।